जय हिंद साथियों। आप लोग सब ठीक होंगे, आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो ये पीडीएफ जो है मेरे द्वारा स्वयं बनाए गए नोट्स के से मैं आपको रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगी। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं निरंतर ऐसे ही काम करूँगी जिससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आप सबको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये मेरे खुद से बनाए हुए नोट्स हैं। इसमें कोई किताबी भाषा नहीं लिखी हुई है। ये जैसा मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है वैसा ही मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग संविधान में मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में दिए हुए हैं या भाग 4 का कह सकते हैं इसको। ये मौलिक कर्तव्य 11 हैं जो अनुच्छेद 51 का में दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या लिखा है। अगर कोई बीच में बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप करेक्शन करिएगा या कमेंट करिएगा, तो मैं फिर उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं कुछ गलत ना कहूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो पहले दिया हुआ है, भारत के संविधान के भाग 4 का में 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। तो देखते हैं एक एक कर्तव्य में क्या क्या दिया है। मैं भी एक बार रिवाइज कर लूँगी और आप सबको भी अच्छा लगेगा शायद ही। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब संविधान में जो संस्थाएं दी गई हैं, जो आदर्श लिखे गए हैं, राष्ट्रध्वज है संविधान में वर्णित है, उसका सबका आदर करें। और इनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है। पहले मौलिक कर्तव्य में यही वर्णन है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसको हमारी आज़ादी में जिन राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, उनके आदर्शों को हम लोग अपने हृदय में सजा के रखें, उनको हमेशा याद रखें। उनके बताए गए आदर्शों के अनुसार हम अपना आचरण बनाएं, ये दिया गया है दूसरे मौलिक कर्तव्य में। तीसरे मौलिक कर्तव्य में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब जो भारत है, अखंड भारत की कल्पना जो की गई थी, अखंड भारत की उसकी रक्षा करें, भारत के टुकड़े ना होने पाएँ, ऐसा तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है। जो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत की अखंडता और एकता की और संप्रभुता की रक्षा कर सकें। चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करें आह्वान किए जाने पर। मतलब अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिससे आम नागरिक को भी देश के लिए लड़ना पड़े और हमारा देश अगर बुलाए, मतलब सरकार कहे, सेना कहे, तो हमको आम नागरिक भी उसके लिए रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, ऐसा हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी कोई भी, हमारे संविधान में दिया, ऐसी कोई भी प्रथा नहीं होनी चाहिए जिसमें स्त्रियों का सम्मान हो, बच्चों के लिए जो अहितकारी हो। मतलब भारत के सभी लोगों के लिए समरसता की भावना का निर्माण करें। किसी भी धर्म के लोगों के प्रति कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर या प्रदेश के आधार पर भी भेदभाव ना करें, ऐसा हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माता लिख गए हैं। छठवां मौलिक कर्तव्य
छठा मौलिक कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर हमारे यहाँ का है, उसको समझें, उसके महत्व, उसका क्या महत्व है, परंपरा क्यों चलाई गई है, कुछ तो उसके पीछे का कुछ तो इतिहास रहा है, उसकी रक्षा करें, उस परंपरा को बनाए रखें, ऐसा छठा मौलिक कर्तव्य कहता है। सातवां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण के बारे में वर्णन कर रहा है। सातवें मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, इनकी रक्षा करना है और सभी के प्रति दया भाव रखना है। प्राणी मात्र के लिए दया भाव, मतलब चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, सभी के लिए दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी सम्मान करें। ऐसा नहीं है, विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता है। विज्ञान से हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है। देश क्या, पूरे संसार में विज्ञान से इतना सब कुछ संभव हो पाया है। आज हम और आप दूर दूर बैठे हुए एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी विज्ञान की ही देन है। तो इसलिए विज्ञान का सम्मान करें। मतलब सोचिए, संविधान जब बना था तब भी विज्ञान की इतनी महत्व थी, जो कि हमारे संविधान निर्माता विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में भी लिख गए हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब सार्वजनिक संपत्ति, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी स्कूल हुआ, सरकारी अस्पताल हुआ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाए, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारी संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के मतलब आप अकेले भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो राष्ट्र हित में हो, या कोई ऐसी मतलब समूह है जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है, उसमें आप भी प्रतिभाग करें। ये आपका दायित्व बनता है कि उसमें आप भी प्रतिभाग करें। ऐसे इससे जो है हमारे देश की उन्नति हो, हमारा देश ऊंचाइयों को छू ले, ऐसा 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य आखिरी मौलिक कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना था। तो ये तो 11वां है, नया है मौलिक कर्तव्य, तो ये तो मतलब सबको हालांकि पता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, या 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। प्राइमरी स्कूलों में जो है निःशुल्क शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, और ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आज हमने सारे मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो सब देखे, उनको एक बार रिवाइज किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी लगे कि हाँ कुछ लोगों ने मुझे देखा, मेरी बातों को समझा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।